एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ फर्स्ट मॉक टेस्ट आपका, जो अगर आप एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी एग्ज़ाम की ओरिएंटेड। आपने देखा कि आपको बहुत कम ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेबल होता होगा। तो देखो, मैं आपको 30 क्वेश्चंस का पूरा सेट्स है और ऐसे मैं आपको पूरा ये सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। इसके अंदर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, केवल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इसके बाद में कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे देखो टाइमर भी यूज़ करूँगा। सो अभी आपको पहले मैं बता देता हूँ, आगे के मॉक टेस्ट में मैं आपको इतना सब कुछ चीज़ नहीं बताऊँगा, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बाइलिंगुअल आपकी देखो क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना है और आपको बताना भी है लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको कितना करेक्ट हुआ आउट ऑफ 30, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये सीरीज़ अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना यार, क्योंकि आगे आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैनल, आपको प्रिपरेशन में भी लेके। क्योंकि आपको पता है केवल बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होगा, बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको केमिस्ट्री में भी होना चाहिए और बायो आपका फिजिक्स में होना चाहिए। तो मैं उनका भी आपको टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखो टाइमर आपका ऑन कर देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पंच जगत प्रणाली किसने प्रस्तावित किया? कार्ल कार्नियस। तो आपका देखो ऑप्शन आप शुरू होता है, ये देखिए। सो आपका टाइमर एंड हो चुका है। तो इसका जो आपका जो पंच जगत प्रणाली किसने दिया था, आपने इसका कर लिया होगा। इसका जो आपका आंसर है, आपका जो 5 किंगडम किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव है आपका फंगाई के अंदर में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द किंगडम फंजाई। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। सो टाइमर एंड, इसका जो आपका आंसर होगा कौन सा फंगाई के अंदर में आता है, जो कि आपको पता है आपका जो ईस्ट है जो आपका एक फंगाई होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किंगडम प्रोटिस्टा की मुख्य विशेषता क्या है? विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। टाइमर आपका स्टार्ट है। सो आपको जो किंगडम प्रोटिस्टा की कौन सी है, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या आपका किंगडम, देखो आपका टाइमर एंड हुआ, क्या आपका किंगडम यूकैरियोटिक होता है या प्रोकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है या नॉन मोटाइल होता है? तो इसका आंसर आपका क्या करेक्ट जाएगा? तो इसका आपका जो आंसर करेक्ट होगा ए, क्योंकि जो आपका मोनेरा के जो मेंबर होते हैं वो आपका यूकैरियोटिक्स होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आपका जितने भी करेक्ट हो तो वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइमर आपको मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखिए। विच किंगडम आर बैक्टीरिया क्लासीफाइड, मतलब आपको जो बैक्टीरिया किस उसके अंदर में आपका आता है, मतलब किसके अंदर में आता है? आपको पता है बैक्टीरिया आपके आते हैं, पहला वाला जो था आपका मोनेरा के अंदर में आपके बैक्टीरिया आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटी कैसे होते हैं? टाइमर ऑन। सो आपको पता है जो आपके किंगडम प्लांटी के होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑटो होगा, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो स्वपोषक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। तो इनमें से कौन सा फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा गुण फंगाई का नहीं है, तो ये हमको बताना है। तो देखो पहला चीज़ इसमें इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आपका बी इसका, कि ये फंगाई का ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको पता है रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के द्वारा होता है। इसका जो सेल वॉल भी काइटिन का बना हुआ होता है, नॉन मोटाइल होते हैं, बट ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके अंदर में नहीं होता है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स बी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, चलो टाइमर ऑन करते हैं, कीजिए। विच इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम मोनेरा का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताओ? प्राइमरी आपको बताना है, ठीक है ना। तो मोनेरा की मुख्य विशेषता क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स होना या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैन परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, क्या? तो सबसे पहले इसकी जो मेन इसका जो वो है, इसका जो प्राइमरी जो फीचर है वो है इसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। ये देखो
दोनों लैंग्वेज में है। टाइमर आपका ऑन होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है उसका आपको एग्जाम मतलब बताना है। तो देखो आपने देखा बैक्टीरिया तो मोनेरा के अंदर में आता है, वो यूनिसेलुलर हुए, ठीक है ना। ये देखो ईस्ट हुआ आपका, और इसमें कह रहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको बताना है, बहुकोश के जीव कौन सा है। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका करेक्ट होगा 8th नंबर के में अर्थवॉर्म। इसका ऑप्शन क्या होगा? अर्थवॉर्म, सी इसका ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पे। देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो और अच्छे लग रहे हो आपको ये टेस्ट के क्वेश्चन, आगे आप और भी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी चैप्टर के ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो आपकी बहुत आसान हो जाएगी। देखो 9th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द मतलब कौन सा किंगडम उन जीवों को शामिल करता है जो मुख्य रूप से यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी संरचना सरल होती है। ये आपको अभी क्वेश्चन मिला था कि जिनके अंदर यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका प्राइमरी कैरेक्टर हमने अभी बताया था। तो चलो अभी टाइमर आपका ऑन होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका मोनेरा, जो कि आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अब चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर में कौन सा आता है? मतलब जो आपका जीव किंगडम एनिमेलिया है, मतलब कौन सा जीव एनिमेलिया किंगडम के अंदर में आता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, डॉग। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सभी कर लोगे। बताओ कौन सा है? एनिमलिया मतलब साफ साफ एनिमल्स इसके अंदर में। तो एनिमल कौन सा है इसमें? डी, डॉग। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसके अंदर में डी आपका सही होगा, डॉग। 11th नंबर का जो क्वेश्चन देखो, देखो आपका जो भी, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं बहुत दिक्कत होता है, उनको हिंदी में क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। तो मैंने पूरा कोशिश किया अच्छे से ट्रांसलेट करने का, कि आपको हिंदी में मैं प्रोवाइड कर पाऊँ और आप भी उनको सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका देखो, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमिलिया। एनिमिलिया कैसे होते हैं भाई? एनिमिलिया का कौन सा है बताओ? ऑटोट्रॉफिक, खुद से खाना बनाते हैं क्या? नहीं, इनमें फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं। आप करो पहले खुद से, क्या करो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ आपके लिए। चलो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो होता है जहाँ पे आप वो खुद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म, ये भी नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। एनिमेलिया तो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, और ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो इसका बहुत आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको अभी बता सकते हो। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभी आप सॉल्व कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा ए। इसमें बैक्टीरिया आपका कौन सा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। उसके बाद में विच ऑफ द, देखो विच सेल बॉल इज प्लांट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। जो मतलब प्लांट की जो सेल बॉल होती है, पौधों की जो कोशिका दीवार है, वो मुख्य रूप से किस चीज़ से बनी हुई होती है बताओ? सेलुलोज, पैक्टिन और आपका काइटिन, किस से बनी हुई होती है वो आपको बताना है। तो अभी आपका टाइमर होता है स्टार्ट। सो टाइमर एंड हुआ आपका। जो आपको पता है कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो आपका बना होता है सेलुलोज से बना होता है, और जबकि जो काइटिन होता है इसमें फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी इसमें आपका करेक्ट होगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम कंटेन द मोस्ट डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। कौन सा जीव, कौन सा किंगडम जीवन की सबसे विविध रूपों को शामिल करता है। तो टाइमर आपका ऑन होता है अभी। सो इनमें से जो वेराइटी सबसे ज़्यादा, जो मोस्ट डाइवर्स जो आपका होता है वो होता है आपका प्रोटिस्टा। कौन सा? इसमें प्रोटिस्टा सबसे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब आता है सीधा 15 नंबर के क्वेश्चन पे, कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है फंगाई के अंदर में, वो इसमें पूछा हुआ है। चलो तो इसको भी कर दीजिए, बहुत आसान है, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। इसके अंदर में होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब सेप्रोफिटिक अवशोषण, मतलब सेप्रोफिटिक अवशोषण इसके अंदर में होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी,
आप कर लोगे। चलो तो इसके लिए भी मैं टाइमर दे देता हूँ। देखो कौन सा है, देखो नो सेल मेम्ब्रेन, भाई सेल मेम्ब्रेन, नो सेल मेम्ब्रेन, ये तो गलत हो गया, पहला गलत होगा। तो यूकैरियोटिक का पूछ रहा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, पता है, प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, सही बात है, आपका यूकैरियोटिक के अंदर में ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और जो प्रोकैरियोटिक के अंदर में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, इसका ऑप्शन ही बी इसमें करेक्ट होगा। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर में किस टाइप के किंगडम आपके देखने को मिलते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर में बताइए, देखो अच्छे से देखना आपको, यहाँ पे लिख रहा ओनली यूनिसेलुलर, ओनली मल्टीसेलुलर, ओनली यूनिसेलुलर, ओनली, तो इसके अंदर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके अंदर में यूनिसेलुलर भी आपको देखने को मिलता है और मल्टीसेलुलर भी देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखो, चलो इसको करते हैं, टाइमर ऑन कर देते हैं आपके लिए। तो इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांटी के अंदर में आते हैं, प्लांटी के अंदर में कौन सा आता है वो आपको इसमें बताना है। मशरूम हुआ, अमीबा, यूग्लिना और मोसेस, तो आपका सीधा सा आपको पता चल गया, इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अंदर जो मोसेस होते हैं वो प्लांटी के अंदर में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अंदर में जो किस टाइप का जो न्यूट्रिशन आपका होता है वो आपको बताना है। चलो तो टाइमर आपका ऑन होता है अभी, ये भी आसान क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें जो सीधा जो इसका आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर में पाया जाता है किंगडम मोनेरा के अंदर में। उसके बाद में आते हैं हम 20 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आसान क्वेश्चन है। चलो इसको भी आप कर दोगे, टाइमर ऑन होता है अब। व्हाट इज द सेल स्ट्रक्चर फाउंड इन द ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्रोकैरियोटिक्स के अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। सो इसमें बोल रहा है कि ऑल प्रोकैरियोटिक के अंदर बात कर रहा है, ऑल प्रोकैरियोटिक के अंदर में आपका क्या पाया जाएगा, इसके अंदर में आपका पाया जाएगा राइबोसोम्स, जो राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक्स के अंदर में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं 21 क्वेश्चन के ऊपर में, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, ये तो अभी बताने का ज़रूरत नहीं, इसका जो सीधा सा आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए, होमोसैपियंस, ऑप्शन नंबर ए होमोसैपियंस ह्यूमन का है, जो कि सबको पता होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम प्लांटी, प्लांटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो आपको बताना है। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, इसको तो अभी तक आप कर लोगे क्योंकि इतना तो पता चुका। चलो फिर भी मैं टाइमर दे देता हूँ, आप करो इसे सॉल्व। भाई आपके एग्जाम में एम्स के नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल का हुआ, पेपर में यही इतना ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे कराऊंगा, बट आपको बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये देखो, और आपको और भी जैसे कि बायोलॉजी हुआ, बायोलॉजी के अलावा भी आपको केमिस्ट्री और उनका भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है मेरा, तो उसका भी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप दे दूंगा, तो आप मेरे से डीएम करके ज्वाइन हो सकते हो। मेरा टेस्ट सीरीज भी चलता है इसके लिए, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो देखो इसमें लिखा हुआ है किंगडम प्लांटी के अंदर में, तो देखो प्लांटी के अंदर पहली चीज़ तो जो सेल वॉल होती है वो होता है सेलुलोज की बनी हुई होती है, कोशिका दीवार सेलुलोज से बना हुआ होता है, पहला सही बात है ये तो। क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी बात सही है कि भाई प्लांट है तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होगा। ये ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होगा। कोशिका दीवार में काइटिन की जो होता है ना, काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है क्या, नहीं भाई, काइटिन की इसमें नहीं पाई जाती। काइटिन किसमें पाई जाती है, फंगाई में पाई जाती है, फंगाई के अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड एज ए प्रोटिस्ट, कौन सा जीव प्रोटिस्टा के, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर में कौन सा जीव आता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। सो बहुत आसान है इसमें, तो देखो ये डॉग आएगा क्या, नहीं आएगा, मशरूम आएगा, नहीं आएगा, ये पाइन का पेड़ आएगा, नहीं आएगा, बचा कौन, अमीबा। तो अमीबा किसके अंदर में आता है, प्रोटिस्ट के अंदर में आता है, प्रोटिस्ट के अंदर में अमीबा आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। उसके बाद में देखो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बताना विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली फाउंड इन किंगडम फंगाई, फंगाई के अंदर कैसे पाए जाते हैं। तो चलो टाइमर देता हूँ, कीजिए। तो देखो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जो फंगाई है, फंगाई कैसा होता है, आपका फंगाई होता है आपका
मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर और दूसरों पे भोजन के लिए डिपेंड करता है। मतलब कैसा होता है, विषम पोषक और बहुकोशिकीय। तो विषम पोषक और बहुकोशिकीय कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, मतलब हेटेरोट्रॉफिक और मल्टी सेलुलर। हेटेरोट्रॉफिक और मल्टी सेलुलर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। चलो ये भी आज अच्छा क्वेश्चन था। एक और देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बहुत आसान है, प्राइमरी पूछा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या पूछा हुआ है, प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलो टाइमर ऑन करते हैं, आप करिए। सो टाइम एंड होता है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाइनरी फिजन इसमें प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के रूप में काम करता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन सा बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलो तो इसको आपको टाइम दिया जाता है। बहुकोशिक भी होना चाहिए और यूकैरियोटिक भी होना चाहिए। सो इसका आप बताइए, क्या ईस्ट होगा, नहीं। देखो इसके अंदर यूकैरियोटिक भी होना चाहिए और बहुकोशिकीय भी होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, करेक्ट। अर्थबॉम्ब इसका आंसर है, अर्थबॉम्ब, ठीक है ना। अब देखो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा के अंदर में कौन कौन से जीव आपके प्रोटिस्टा के अंदर में होते हैं। चलो टाइम देता हूँ, सॉल्व कीजिए। प्रोटिस्टा के अंदर में कौन कौन से जीव इंक्लूड है। सो प्रोटिस्टा के अंदर में तो देखो पहली बात तो इनके पास क्या है, यूकैरियोटिक। तो इनके पास क्या होता है, ट्रियो न्यूक्लियस होता है और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का करेक्ट है। बात करते हैं अपन 28 को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट डू द ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब कौन सा जो आपका जो किंगडम होता है जिसके अंदर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो कौन सा होता है, वो आपको बताना है। चलो बताइए। तो इसका आपका ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर इसमें होता है आपका सी, करेक्ट होता है। मोनेरा के अंदर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर आपका 29, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि जो किंगडम एनिमेलिया है कि इसमें कौन सा उसकी इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में देखिए, द किंगडम एनिमेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब कौन सा किंगडम एनिमेलिया के अंदर में नहीं पाया जाता है। एनिमेलिया पूछा हुआ है, मतलब कौन सा फीचर, मतलब इसके बारे में गलत बताया हुआ है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सही बात है। यूकैरियोटिक सेल होते हैं, सही बात है। एबिलिटी टू परफॉर्म, भाई हम एनिमेलिया के अंदर में हम ह्यूमंस आते हैं, क्या हम फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, क्या हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। मल्टीसेलुलर होते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या गलत है, एक्सेप्ट। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन, और आपने अभी तक अच्छे से सब क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और मज़ा भी आया होगा आपको। सो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि 30 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। करेक्ट ही बता देना आप तो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर में कौन सा आता है वो बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से आप बता दोगे। कौन सा आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, मशरूम और या बैक्टीरियम। सही है आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका बैक्टीरियम इसके अंदर में आता है। तो ये रहे आपके जो है एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मिलेंगे आपकी। और भी जो इस चैनल पे मैं आपको एम्स नर्सिंग, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आऊँगा, जिससे कि आपको एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का, और इसमें मैं PYQs भी आपको कवर कर दूँगा। सो आपको PYQ के लिए भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और ये पहला मॉक टेस्ट है आपका, आपने इसको एंजॉय किया होगा। मेहनत लगता है क्वेश्चंस को बनाने में, बट आप ऐसे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और भी आगे लेके जाऊंगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके आऊँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर में। सो इसका नेक्स्ट चैप्टर का आपका मॉक टेस्ट होगा, तो उसको आप प्रिपेयर कर लेना, तब आप अच्छे से देना, ठीक है ना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक अकेडमी। बाय बाय, टेक केयर।